हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के सहायक सामग्री का विज्ञान का क्वेश्चन देखेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक डालेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक। इसमें हम देखेंगे कार्बन क्या है, कार्बन को कहाँ से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो चलिए उसके सारे संरचना, वायुमंडल में कितना है, ये सारा चीज देखेंगे। ठीक है, और उसका कहाँ कहाँ उपयोग है और कैसे निकालता है, उसको अयस्क के रूप में कैसे यूज करते हैं हम। ठीक है, ये सारा चीज हम देखेंगे कार्बन के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कार्बन एक सर्वोत्मुखी तत्व है। कार्बन एक सर्वोत्मुखी तत्व है। ठीक है, कार्बन भूपर्पट्टी में खनिज के रूप में 0.02% उपस्थित है। वायुमंडल में यह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित है। अब देखिए, जो हमारा कार्बन तत्व है ये हमारे वायुमंडल में भी है, जिसके वजह से ये सारे जो वातावरण है वायुमंडल का, ये सारे कायम रहते हैं। अगर दोस्तों आप समझ सकते हैं, अगर कार्बन नहीं रहेगा तो ये वायुमंडल सही से काम नहीं करेगा और मतलब अच्छे से एक संरचना नहीं बन पाएगा वायुमंडल का। ठीक है, इसलिए कार्बन का रहना, उपस्थिति बहुत जरूरी है। सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित है। अब देखो, मैंने बोला ना कि कार्बन इस धरती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बोल रहा है सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कागज, प्लास्टिक, चमड़े और रबर में कार्बन होता है। अब देखिए दोस्तों, ये बोल रहा है कार्बन कहाँ कहाँ होता है। तो कागज, प्लास्टिक, चमड़े और रबर। कागज, प्लास्टिक, रबर और चमड़े। देखिए, इतने सारे में कार्बन होते हैं। इतना ही में नहीं दोस्तों, इस दुनिया में जितने सारे ऑब्जेक्ट हैं, जितने देख रहे हैं ऑब्जेक्ट, सारे में कार्बन रहते हैं। और कार्बन जिसमें ज्यादा अमाउंट में रहेगा वो चीज भारी और मतलब जलने में वो ज्वलनशील होता है। कहते हैं ना कार्बन, अगर कोई प्लास्टिक जला रहा है तो उससे जो धुएं निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, बहुत लार्ज अमाउंट में निकलते हैं। तो वही है कार्बन। ठीक है, जो ब्लैक ब्लैक से निकलता है वही कार्बन है। ठीक है, अब आगे देखेंगे कार्बन में सहसंयोजी आबंध। ठीक है, जैसे इस दुनिया में जितने तत्व हैं, एलिमेंट हैं, ठीक है, सारे के सारे एक दूसरे से बॉन्डिंग में रहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही कार्बन में सहसंयोजी आबंध होते हैं। सहसंयोजी का मतलब दोनों साझा करके, इसके जो इलेक्ट्रॉन है साझा करने के बाद ये बनते हैं। ठीक है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4। ठीक है, उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए कार्बन का परमाणु, देखिए मैंने क्या जाना दोस्तों, मैंने जाना कार्बन जो है, कार्बन, कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो होता है 6। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास इसका करेंगे तो 2 और 4, 2 4 हो गया 6। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 होता है। नेक्स्ट बोल रहा है इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है ये 4। कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है, परंतु नाभिक के लिए 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना कठिन है। अब देखिए, अब ये बोल रहा है जो क्वेश्चन, उसको कैसे समझेंगे। कोई भी तत्व अपने आप में वो उत्कृष्ट होने के लिए, अस्थायी होने के लिए, उसे अंतिम कक्षा में या तो 2 या तो 8, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रहना ही जरूरी है। ठीक है, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही रहना जरूरी है। तो यहाँ पे है लास्ट कक्षा में 4, जो कि इसे 8 होने के लिए और 4 चाहिए। कितने चाहिए? 4 चाहिए। और तो इसके लिए 4 कहीं से लेना और दूसरे तत्वों से लेना बहुत ही कठिन है, बहुत मतलब डिफिकल्ट है। ठीक है, ये बिल्कुल कठिन बात है। नेक्स्ट क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, परंतु इसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब ये क्या है, इसके लास्ट कक्षा में तो 4 है, इसे चाहिए कितने? 8 चाहिए। तो ये 4 किन्हीं से लेने बहुत कठिन है, बहुत कठिन मतलब कहते हैं ये लेने की संभावना बहुत कम है, न के बराबर। अगर इसे छोड़ने की बात हो, ठीक है,
ये तो चार रख नहीं सकता, एकदम बिल्कुल फ्री रहेगा, तो ये छोड़ना चाहेगा। ठीक है, छोड़ने में इसको बहुत अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। देखते हैं दोस्तों, कहते हैं ना जैसे कोई भी चीज जब जलाते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा हो, तो उसके लिए टेम्परेचर हाई चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर हाई चाहिए, वो उतना ही जल्दी से जलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, कार्बन परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास अन्य परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके प्राप्त करता है। ठीक है, जो कार्बन का परमाणु है उत्कृष्ट गैस विन्यास अन्य परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके प्राप्त करता है। हम बोले ना कि ये साझेदारी करके एक दूसरे से मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट HON एवं CI जैसे तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉन साझेदारी करने में सक्षम हैं। दोनों संयोजी इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के बाह्य कक्षा से संबंध हो जाते हैं, जिससे वे निष्क्रिय गैस की संरचना प्राप्त करते हैं। निष्क्रिय गैस क्या है दोस्तों, पहले सबसे पहले ये बताएंगे कि निष्क्रिय गैस क्या है। निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस क्या है, तो ऐसी गैस जो वायुमंडल बिल्कुल फ्री रहे, बिल्कुल फ्री। ठीक है, जैसे हीलियम, हीलियम को आप छोड़िएगा सीधे ऊपर जाएगा। ठीक है, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, ये सारे क्या है, कौन कौन से निष्क्रिय गैस है, हीलियम, नियोन, आर्गन, रेडॉन और जेनॉन, ये सारे निष्क्रिय गैस हैं जो वायुमंडल बिल्कुल फ्री रहते हैं, बिल्कुल फ्री। इनमें से सारे गैस का बहुत इतना इंपॉर्टेंट यूज है हमारे लाइफ में। अब देखे होंगे जो विद्युत बल्ब रहता है ना, जो जलता है, जो लाइट देता है, उसमें इसी में से कौन से गैस रहता है, आप जरा कमेंट में बताना। तो हम बता दें कि जो बल्ब में रहता है ना, वो आर्गन रहता है। जो विद्युत बल्ब रहता है उसमें आर्गन गैस भरी जाती है, ताकि वो अच्छे से लाइट, आर्गन गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि वो फ्री रहना चाहती है। जब इसमें लाइट जाती है, ऊर्जा जाती है, ठीक है, तो ये बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा जो क्या है ना, एक कंजर्वेशन मीन्स ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे जस्ट लोअर फॉलो होता है। इसमें ऊर्जा रहता है पहले से आर्गन। ठीक है, ये गैस मीन्स ऊर्जा, उसका शक्ति है, प्लस दूसरे में इसके इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तो इसे बाहर धकेलना चाहेगा। तो जो इसका जो रहता है ना, जो जलता है, बर्न करता है, तो ये लाइट बाहर निकलता है, गैस बाहर नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड पॉइंट कहीं पे नहीं है, तो इसका जो है ना लाइटनिंग बाहर निकलता है, इसलिए हमें विद्युत बल्ब जलती ही दिखाई देती है और विद्युत बल्ब जलती है। ठीक है, नेक्स्ट H2 अणु देखो, हम इसमें बात कर रहे थे H2O2 और N2। ठीक है, कौन कौन से, H2O2 और N2, ये सारे अणुओं के निर्माण के चित्र हम देखेंगे। ठीक है, इन सारे अणुओं के निर्माण के चित्र, ये कैसे निर्माण होते हैं। ठीक है, तो एच सबसे पहले हम देखेंगे, पहला है H2, पहला है H2, इसको देखेंगे। H कितने दोस्तों, दो, एक, दो, दो H हो गए। ठीक है, अब इन दोनों H को हम क्या करेंगे, एक सर्कल में रखेंगे। ठीक है, और उनसे हम देखेंगे कैसे साझेदार करके इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन परमाणु के बीच अबंध हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये ले लेंगे। ठीक है, ये ले लेंगे। अभी मैंने दोनों को अलग किया, अभी मैंने दोनों को अलग किया। ठीक है,